Tell me everything you know about the atomic mission. जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी, आसमान में CIA के बाज और जमीन में दरिंदे घूम रहे थे, तो प्रोफेसर हमने एटॉमिक टेस्ट किया कैसे? वाजपेयी जी, कलाम साहब और उनकी टीम की होशियारी और शक्ति के चलते। वो कैसे? देखो, पोखरण में ही 1974 में फर्स्ट एटॉमिक टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा के सफल होने के बाद एटॉमिक बॉम्ब बनाने की टेक्निकल एबिलिटी तो हमने हासिल कर ली थी। अब जरूरत थी एक ऐसे लीडर की जो अपनी आवाम की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सके और दुश्मनों के हर नापाक इरादे को पोखरण की मिट्टी में दफन कर सके। और तब आते हैं द वन एंड ओनली अटल बिहारी वाजपेयी जी। कलाम साहब, इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो केवल साल बदलती हैं। आज हमें एक ऐसी तारीख लिखनी होगी जो इस देश का इतिहास बदल दे। अटल जी, टेक्निकल एबिलिटी तो 1974 से हमारे मिट्टी में दफन है। हमने सिर्फ इंतजार किया एक मजबूत इरादे और सही वक्त का। वक्त आ गया है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का। अगली बार जब हम मिलेंगे तो दुनिया बदल चुकी होगी। जय राष्ट्र, जय विज्ञान। कौटिल्य, सबसे बड़ा चैलेंज था ऑपरेशन की सीक्रेसी मेंटेन रखना। हाँ, क्योंकि CIA वाले हाथ धोकर पीछे पड़े थे, जिसके लिए सारे साइंटिस्टों को सोल्जर्स के भेस में रखा जाता था। सबके कोड नेम्स होते थे, जैसे APJ अब्दुल कलाम को मेजर जनरल पृथ्वीराज बुलाया जाता था। सैटेलाइट की निगरानी की वजह से हम केवल रात में काम कर सकते थे। यहाँ तक कि उन्हें चकमा देने के लिए हमने क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया था, जिसे CIA वालों को लगता था कि किसी भी तरह की प्रिपरेशंस नहीं हो रही हैं। प्रोफेसर फिर टेस्ट वाले दिन गए। प्रधानमंत्री जी, तैयारी पूरी हो चुकी है। बुद्धा फिर मुस्कुराने को बेताब है। इंतजार खत्म हुआ। कलाम जी, देश आपके साथ है। आप मिशन को आगे बढ़ाइए। India's action threatens the stability of Asia and challenges the firm international consensus to stop all nuclear testing. पर इन सब के बीच अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अमेरिका के दोगलेपन और उसकी दोहरी नीतियों का मुंह तोड़ जवाब दिया। का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।